बिरादरी का समर्थन है। पूरे हलके और पूरे जिले गुड़गांव में ऐसा माहौल है कि चारों की चारों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जीतने जा रही है। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि यह चुनाव अहीरवाल के नेतृत्व को चुनने का चुनाव है। अहीरवाल का नेतृत्व तभी मजबूत होगा जब बादशाहपुर की जनता भाजपा को चुनाव में प्रचंड जीत दिलाएगी। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर की जनता जानती है कि उनका नेतृत्व 2014 से 2019 तक कितना मजबूत था। राव नरबीर कितनी मजबूती से अपने क्षेत्र की पैरवी करते थे। उन्होंने कहा कि आप बस कमल को खिलाने का काम कीजिए, सरकार में बादशाहपुर की चौधर लाना उनका काम है। राव नरबीर ने कहा कि वह इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखेंगे कि गुरुग्राम की चारों विधानसभाओं में मतदाताओं को जागरूक करने का काम करे, जिससे 100% मतदान हो सके। जिस बूथ पर 100% मतदान हो उस बूथ को सम्मानित किया जाए और देश भर में उसका प्रचार भी किया जाए। सभी बिरादरी का समर्थन है। पूरे हलके और पूरे जिले गुड़गांव में ऐसा माहौल है कि चारों की चारों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जीतने जा रही है। विधायक बनने के बाद लाइन हाजिर करने की हिदायत दी आपने स्कूलों को? नहीं, लाइन हाजिर नहीं, वो कहने का शब्द गलत निकल गया। उनकी एक मीटिंग बुलाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सबको, जितनी एमएनसी के हेड ऑफिस हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि CSR फंड के तहत आप 2-2 स्कूल अडॉप्ट करो, ताकि हमारे गाँव के, हमारे शहर के गरीब बच्चे भी उसमें पढ़ सकें और आहिस्ता आहिस्ता शहर के अमीर लोग भी उसमें दिल से कोशिश करें कि हमारे सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो। इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखने की बात की है क्या? हाँ, मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ 65-55% पोलिंग होती है शहरी इलाके में, तो मैं पत्र लिखना चाह रहा हूँ इलेक्शन कमिश्नर को कि 100% सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट भी होती है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा करो। जो 100% बूथ मतदान करे उसको कोई न कोई इनाम दे और उसका हिंदुस्तान में प्रचार करे कि एक ऐसा बूथ है जहाँ 100% वोटिंग हुई। राव नरबीर की माने तो वह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि विधानसभा क्षेत्र की जनता राव नरबीर सिंह का दिल खोलकर साथ देगी और बादशाहपुर के गौरव की इस लड़ाई को वह जीत कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 के दौर में जब वह कैबिनेट मंत्री थे तो बादशाहपुर की जनता ने अपनी आंखों से देखा था कि विकास का पहिया किस रफ्तार से घूमता है। हर चौराहे पर अंडरपास व ओवरब्रिज का निर्माण कराकर न सिर्फ गुरुग्राम की ट्रैफिक जाम की समस्या पर काबू पाया गया था, बल्कि बादशाहपुर ड्रेन का निर्माण कराकर NH 48 पर होने वाले जलभराव से भी मुक्ति दिलाई गई थी। यह तो क्षेत्र की बदनसीबी रही कि 2019 में उनकी टिकट किन्हीं राजनीतिक कारणों से कट गई और यहाँ का नेतृत्व कमजोर हाथों में चला गया। पिछले 5 सालों में बादशाहपुर की जनता ने जो दुख देखे हैं उनको दूर करने का समय आ गया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और उसके बाद हर जो आजकल राजनीतिक दल है हरियाणा में, सबने अपने अपने टाइम पे हुकूमत करी है। लेकिन जो 2014 से 19 में जो गुड़गांव में काम हुए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक पंचवर्षीय योजना में उदाहरण के तौर पर जब 2014 का चुनाव था उससे पहले 10 साल तक कांग्रेस का शासन था। क्या हाल था यहाँ गुड़गांव का, वो मेरे से ज्यादा आप लोग भुगत भोगी हैं। और जब 14 में सरकार बनी, हमारा गुड़गांव जिला जो हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है, तकरीबन 56 से 52% तक पैसे देता है। और हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुख्यमंत्रियों से लड़ते रहते हैं। मुझे भी पहले मंत्री बनने का अवसर पहले भी प्राप्त हुआ, लेकिन हम ट्रांसफर में छोटे छोटे कामों में उलझते रहते थे, विकास के उतरे काम नहीं हो पाते थे। हम यहाँ गुड़गांव
जब हरियाणा बना तो गुड़गांव 7 जिलों में एक जिला था। आज हरियाणा में 22 जिले हैं। जो नए जिले बने 20 साल पहले, 15 साल पहले, 25 साल पहले, यूनिवर्सिटियां बन गई, उसमें बड़े बड़े बस स्टैंड बन गए, उनमें और सारी सुविधाएं दी गई। हमारा ये गुड़गांव, सभी अहिरवाल के 36 जाति के लोग अहिरवाल में रहने वाले ये कहते हैं कि सरकार हम बनाते हैं और भाई सारा पैसा जो मुख्यमंत्री बनता है वो अपना जिला या आसपास के जिले में खर्च कर लेता है। लेकिन 14 में सरकार बनने के बाद गुड़गांव में हम यूनिवर्सिटी लेकर आए, गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज लेकर आए, गुड़गांव में सारे आपके अंडरपास। इतनी परेशानियां आपको होती थी, राजीव चौक, इसको चौक, सिंह चट्टावा, महाराणा प्रताप चौक, कितनी हीरोंडा चौक, उसके बाद सारे रेलवे फ्लाईओवर गुड़गांव में हमने बनाए। गुड़गांव में 2 काम नहीं हो पाए, एक हम हॉस्पिटल नहीं बना पाए और एक हम बस स्टैंड नहीं बना पाए। मैं डिमोलिशन का ऑर्डर एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ करके गया था इस हॉस्पिटल के 2019 में, और बस स्टैंड के लिए जमीन भी दुआ के गया। 255 करोड़ रुपए में HSIDC को हमने पैसे दिए, बस स्टैंड के लिए जमीन ले ली। लेकिन दुर्भाग्य रहा 2019 में कि भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार बनी, 2 पार्टियों की सरकार बनी और हमारे यहाँ से निर्दलीय एमएलए बना बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र। साथियों, हर आदमी की कैपेसिटी होती है काम करने को, 10 किलोमीटर उठा सकता है, कोई 100 किलो, कोई 50 किलो, और बॉडी बिल्डर हो तो ज्यादा भी उठा सकता है। मैं जब पहली बार एमएलए बना 26 साल में, मेरी भी कैपेसिटी उतनी थी जितनी आज का नया एमएलए उठाता है। और गुड़गांव की बदकिस्मती ये कि सारे एमएलए नए बने 2019 में। उन्होंने कहा कि वह बादशाहपुर की जनता से वादा करते हैं कि आने वाले 5 साल में इतने काम करेंगे जितने 50 सालों में भी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर प्रचार प्रसार में जुट जाने के लिए कहा।